कि दिल खोल के एटीआर बाय करो। कहा था मैं आप लोग को एक फ्री टिप भी दूंगा। तो फ्री टिप के बारे में ये है कि कैसे पेल और कैल जो है वो बेनिफिशियर है वो तो एंग्रो होल्डिंग्स में अभी उसको बताऊंगा। ये हमारे कद में था। बैंक ऑफ पंजाब अपनी एक ज़बरदस्त स्पोर्ट पे खड़ा हुआ है। आप मेरे ग्रुप में चले गए, मोर देन 500 ट्रेड गुरुज मैंने एक्सपोज किए और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मार्केट का हर गुरु यहाँ से होकर गया हुआ सकता हूँ। ईफर्ट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। वो मैं आपके ATRL की कंप्लीट एनालिसिस वो भी अभी आपको इंशाल्लाह 60 का स्पोर्ट है। आई डोंट थिंक सो कि इंडेक्स इससे नीचे जाना है। ये चैनल डेवलप है और ये वापस जहाँ से इस तरह मूव करता करता दोबारा होना चाहिए, वरना प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा। प्रोग्राम पोस्ट भी कर दी थी ताकि आप लोग सेव हो सके। तो मैंने उसकी स्पेशल के वीडियो बनाओ ना बनाऊँ मैं पोस्ट कर दी कि आप मुझे भी जज कर सकते हैं, मुझे भी परख सकते हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। मेरी एक थ्योरी है, बच्चों के पैम्पर्स के पैसे सेव कर ले, बच्चों के दूध के पैसे सेव कर ले और वो भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहे। ठीक है, आप खाली ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। आप सर्दियाँ आ गई, बच्चियों की शादी बहुत होगी, इसलिए पहले ऊपर जाएंगे तो बैटरीज ले लें। हाउ स्टूपिड दे यार। चल जे तो फिर मैंने कहा था ना। तो खैरियत से होंगे। आगे इंडेक्स ने फिर 850 पॉइंट माइनस मार दी। कल भी थोड़ी सी मंदी थी। फर्स्ट तो सेशन जो थे वो अच्छे गए, लेकिन अब जो मार्केट माइनस हो रही है इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि अब ये सपोर्ट कहाँ पे और कहाँ रुक सकती है मार्केट और क्या सिचुएशन है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। अभी तो फिलहाल सेकंड सेशन है रेड का, स्टिल रेड सेशन जा रहा है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो काम करते हैं स्टॉप लॉस के पास, तो अभी तक तो हम फिलहाल सारे सेफ हैं। अच्छा, मैंने रात को एक रील बनाई थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं सुबह उठ के बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे हब्को की न्यूज़ में जो ईवी में सब्सिडी है, ईवी स्टेशंस में सब्सिडी में कैसे पेल और कैल जो है वो बेनिफिशियर है। वो इस तरह बेनिफिशियर है कि जो कैल है उसको जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, उसकी सेल्स अफेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली वो फंडामेंटली जो है उसके ग्राफ्स पर जाएंगे। फिर पेल इसलिए क्योंकि पेल के इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, ऑब्वियसली उसके ट्रांसफार्मर यूज़ होंगे। जैसे कि CNG में गैस से रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी तरह EV के लिए इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं वो यूज़ होंगी। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो पेल है। इसीलिए ये दो आइटम्स जो है वो आपको की न्यूज़ पे बेनिफिशियल होंगी साथ। अच्छा, इसके अलावा माशाल्लाह हमारे टारगेट्स भी काफ़ी अचीव हुए, इसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूँगा। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया लास्ट वीडियो में, उसमें कमेंट्स भी काफ़ी आए। उन कमेंट्स के बारे में भी बात होगी इंशाल्लाह और आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको फ्री टिप भी दे के जाऊँगा। अच्छा, जो जिक्र है कि जी लास्ट वीडियो पे आपके थोड़े से कमेंट्स थे, पहले उसको देख लेते, फिर उसके बाद जो है वो इंडेक्स को देखते, फिर उसके बाद कोई और बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो पे आपके कमेंट्स थे वो जिसके बारे में मैंने कहा था कि आप मुझे बताइएगा किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल कमेंट्स थे। कोई एक आइटम के बार बार कमेंट्स मुझे नहीं आया कि जिसमें पता चले कि आप लोग एक आइटम में ज़्यादा जोर दिया हुआ है। किसी ने, एक भाई ने पॉल का पूछा, एक ने PNL का पूछा, एक ने एंग्रो एच का पूछा, एंग्रो होल्डिंग्स का। तो एंग्रो होल्डिंग्स में अभी उसको बताऊंगा, ये हमारे कद में था, अभी इंशाल्लाह उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा SMBL, FABL, फिर स्कॉप ऑफ OGDC, कोई एक आइटम नहीं थी जिसके बारे में बार बार पूछा गया, तो इन चारों के इकट्ठे एनालिसिस नहीं कर सकता। कोई एक आइटम जो बार बार पूछी जाए उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, ईफर्ट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, वो मैं अभी चेक कर देता हूँ। तो इसके अलावा ATRL, ठीक है, ATRL की कंप्लीट एनालिसिस वो भी अभी आपको इंशाल्लाह पता चल देंगे साथ। तो इसके अलावा शबीर टाइल, FFL, एयरलिंक के भी एनालिसिस आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बस इसके अलावा कोई और ख़ास नहीं है। तो मल्टीपल है तो मैं चेक कर देता हूँ वैसे, लेकिन कोई ख़ास
इनमें एक दो आइटम्स ही हैं जो चेक कर सकूँगा, सारे आइटम्स चेक नहीं कर सकूँगा। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स का ये चार्ट था, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट टाइम कि इस तरीके से ये एक पैरेलल चैनल, ये चैनल अब डेवलप हुआ है, ठीक है। जब मैंने लास्ट आप लोगों को बताया था कि यहाँ से पुल बैक होगा, तो ये चैनल अब डेवलप हुआ। अब इस चैनल के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी 1,12,500 के पास सपोर्ट है, 1,12,560 के पास सपोर्ट है। आई डोंट थिंक सो कि इंडेक्स इससे नीचे जाना ही, ये चैनल डेवलप है और ये वापस जहाँ से इस तरह मूव करता करता दोबारा 1,19,000 के पास चला जाएगा। अगर ये चैनल ब्रेक होता है और इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट है, फिर ये एक नया चैनल डेवलप होगा जिसकी सपोर्ट 1,08,000 के पास होगी और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा प्रोग्राम तो करीबन 99,000 के पास जाके जो है वो प्रोग्राम दोबारा सेटअप होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने मुझे पूछा था ई फंड का, मैं कोशिश करता हूँ कि ई फंड के एनालिसिस कर दूँ। ई फंड अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, अपनी ये मेजर सपोर्ट के पास है, तो चाहें तो आप इसमें काम कर सकते हैं। हाँ, ये एक मेजर सपोर्ट है, आप चाहें तो 214 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम कर सकते हैं। ट्रेंड इसका बहुत अच्छा है, हाँ ट्रेंड इसका बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छे लेवल्स दे सकता है। आप चाहें तो 235, 240, 250 के पास इसका फर्स्ट टारगेट 235 के पास और सेकंड टारगेट 248 के पास रख सकते हैं, ये आपको इतने लेवल दे जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स हैं हुई है हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अचीवमेंट्स ये हुई है कि जिसमें आपके बाकी आइटम्स की भी बात हो जाएगी जो भी हमने कमेंट्स में देखे थे। अच्छा, इसमें हमारे अचीवमेंट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह BFBIO जो था वो आज माशाल्लाह काफ़ी ऊपर तक ट्रेड कर गया, ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ गया उसके बारे में भी। तो BFBIO ने आज 245 का हाई बनाया। अब BFBIO को हमने माशाल्लाह आज से तकरीबन 2 दिन पहले, 2 से 3 वर्किंग डेज़ को मंडे को अपडेट किया था 190 पे बाय करने के लिए, और माशाल्लाह आज उसका 245 का टारगेट हिट हुआ है। तो 3 दिन में माशाल्लाह उसमें 55 रुपीज़ प्रॉफिट हमारा निकला है, और यही इसके एनालिसिस है। इसके अलावा 10th ऑफ जनवरी को हमने फ्राइडे, जो भी लास्ट फ्राइडे किया है, हमने एक पोस्ट कमेंट किया था ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट में एक अपडेट भेजी थी कि दिल खोल के ATRL बाय करो, 585 पे जितना हो सकता है ATRL बाय करो और टेंशन नहीं लेनी। साहब मेंशन किया था, टेंशन नहीं लेनी। अक्सर मैं बात करता हूँ यार, मैं पीछे बैठा हूँ ना, तो आप लोग को टेंशन लेनी कौन सी बात है, मुझे मेरे काम का पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ये 2 या 3 दिन में ही 687 का हाई मार के तो अब दोबारा नीचे वापस आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी तकरीबन 102 रुपये प्रॉफिट करके वापस नीचे आ गया। अच्छा, इसके बाद एंग्रो होल्डिंग्स हमने कल अपडेट की थी कि 210 से 205 बाई करें। अभी फ़िलहाल वो 219.90 का आज तकरीबन 20 रुपये लगा है, तो 15 रुपये प्रॉफिट तो भी हो गया हमें, लेकिन स्टिल अभी हमारा टारगेट दूर है, तो अभी मैं उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एयरलिंक हमने 180 रुपये का बाय किया था, तो वो भी मैं भी यहाँ स्नैपशॉट लगा दूंगा। सिर्फ 4 दिन में हमने उसका 214 रुपये का परसों टारगेट लिया और उसको भी बंद कर दिया, और वो भी वहाँ से सीधा नीचे हो गया। 208 का मेजर टारगेट था, यानी रेजिस्टेंस लेवल था, उससे एक बार भी क्लोजिंग ऊपर ना हो सके, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर टारगेट थ्योरी देखें तो आप लोग बगैर ज्वाइन किए हुए थोड़ा सा काम कर सकते हैं मेरे एनालिसिस पे, ठीक है। आपके पास टारगेट्स तो नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत उसमें से निकाल सकते हैं अगर आप टारगेट थ्योरी वॉच करें। इसके अलावा PPL बाय किया था थर्सडे 9 जैन को 182 का, और वो 2 वर्किंग डेज में ही 3 जैन को 198.99 का हिट हो गया हमारा। 199.200 का टारगेट था, वो हमारा हिट हो गया, और वो वहाँ से भी वो भी सीधा नीचे ज़मीन बोस हो गया अभी तक। आज हमने DFML भी बाय किया है और वो भी कैप है। अब उसको मैं स्नैपशॉट तो दिखा दूंगा, लेकिन उसको डिस्क्लोज सॉरी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेंबर्स के साथ शेयरिंग हुई होती है, तो मैं इस पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मेरा टारगेट हिट होगा मैं इस पर इंशाल्लाह ओपन कर दूंगा। इसके अलावा वो जो कहते थे मारी 900 का नहीं बेचूंगा, आपको याद होगा, मारी हमने दोबारा बेच दिया था, उसकी मैंने पोस्ट भी कर दी थी ताकि आप लोग सेव हो सके।
तो मैंने उसकी ये स्पेशल कि वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं पोस्ट कर दी थी कि 720 रुपये पे अब मैंने बेच दिया, मैं इसको बाद में देखूंगा कहाँ बेचना है। वो भी 678 का नीचे माशाल्लाह आ गया। अब जो कहते थे मैं नहीं बेचूंगा 900 रुपये पे, वो अब उसको देख रहे हैं और वो उसको सालों लेके बैठे रहेंगे। जैसे उनकी थ्योरी है 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की। फिर एक थ्योरी है बच्चों के पैम्पर्स के पैसे सेव कर ले, बच्चों के दूध के पैसे सेव कर ले और वो भी 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहे। ऐसी अजीबोगरीब थ्योरीज जो है वो मार्केट में माशाल्लाह आ रही है। कभी किसी चीज़ के पैसे बचा लें, कभी किसी चीज़ के पैसे बचा लें। अब इसके बारे में मज़ीद क्या जिक्र करना। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोग अपने किसी आइटम का कोई भी किसी भी किस्म का कोई एनालिसिस चाहते हो तो बेशक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपको उसके बारे में गाइड करूँ। अब वो मल्टीपल अगर एक जैसी आइटम्स 2-3 लोग पूछेंगे तो उसको मैं ज़्यादा फोकस में रखूँगा और उसका कंप्लीट एनालिसिस कर दूँगा। इसके अलावा मैंने कहा था मैं आप लोग को एक फ्री टिप भी दूँगा। तो फ्री टिप के बारे में ये है कि उसको आपने ट्रेड अपने हिसाब से करना। मैं आपको उसका चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ कि वो कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। वो है BOP, बैंक ऑफ पंजाब। मैं बैंक्स में काम नहीं करता, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को क्लियरली दिखा के फिर ट्रेड करिए। अच्छा जी, बैंक ऑफ पंजाब का एक ये छोटा सा आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब, अब पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ है इस चीज़ से कि ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है और ये एक हेड है। बैंक ऑफ पंजाब अपनी एक ज़बरदस्त सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और आप लोग इस चाहे तो इस सपोर्ट पे जहाँ ये इसकी लास्ट क्लोजिंग हुई है 10 रुपये 15 पैसे, आप इसे 10 रुपये 10 पैसे 10 रुपये 5 पैसे की या इस लेवल से नीचे की सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। 990 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ के इससे नीचे जाए तो आप बेच दें। अब इसके टारगेट्स क्या होंगे? इसके टारगेट्स होंगे आपके सेम ये पैरेलल चैनल। टेक्निकल से आपसे बातें करते हैं अगर आप इसको समझे तो, ठीक है। अब इसके पैरेलल चैनल जो है वो तकरीबन आपका बनता है 11 रुपये 93 पैसे। अब आप चाहें तो 10 रुपये 17 पैसे का लेके 11 रुपये 93 पैसे पे इसको सेल कर सकते हैं। इसमें डबल सिनेरियो जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक तो ये एक पैरेलल चैनल, दूसरा ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर हेड एंड शोल्डर ब्रेक होता है तो फिर ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। हेड एंड शोल्डर ब्रेक होता है तो इसको हम लोग एक्सटेंड ऑफ कर देते हैं और इसकी एक पैरेलल लाइन उठाते हैं, क्योंकि मैं पूरा उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके 2 टारगेट्स निकलेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इसका निकलेगा तकरीबन ये वाला और सेकंड टारगेट इसका निकलेगा ये वाला। अगर नीचे का हेड एंड शोल्डर ब्रेक होके क्लोजिंग कर लेता है, इंट्राडे नहीं, ब्रेक होके क्लोजिंग कर लेता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांस इसके ऊपर के हैं, ज़्यादा चांस इसके ऊपर के, ये ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आप लोगों ने ध्यान करना है कि इसे ट्रेड करें इंशाल्लाह। नीचे की तरफ की रैली भी आपको मैंने बता दी है, ऊपर की रैली भी बता दी है। नीचे की तरफ 936 887 2 टारगेट है। ऊपर के लिए आपके पास जो टारगेट है वो तकरीबन 11 रुपये 93 12 रुपये 11 रुपये 93 12 रुपये का टारगेट है। आप इसे एंजॉय करें। अल्लाह करे अल्लाह आपकी इज्जत भी रखे और मेरी इज्जत भी रखे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और ख़ास कर मार्केट में बैठे नौसरबाजों से बचे। मैंने ये पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप मुझे भी जज कर सकते हैं, मुझे भी परख सकते हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं गलत गाइड कर रहा हूँ, मैं आपके पैसे लूट रहा हूँ या कोई लूट रहा है, या ABC कोई आपको लूट रहा है, कोई टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे, बोर्ड के नाम पे। आप एक ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। आप खाली ये स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे आप कि किस तरह आपने किसको जज करके कैसे आपने किससे सर्विस लेनी है, आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। अच्छा, क्यों ये बार बार मैं बात करता हूँ कि आप लोग मार्केट में बैठे हुए नुसरबाजों से बचें, इन लोगों से जो आप लोगों को सो कॉल्ड किसी भी पॉडकास्ट में जाके एक हाइप क्रिएट करके आप लोगों का पैसे को
कहते हैं कि हमें दें 800,000 पे $1,000 दें, $800,000 के साथ हमारे एनालिसिस खरीदें, खरीद नहीं सॉरी टेक्निकल क्लासेस ले, जबकि वो सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और आपसे प्रॉमिस ले कि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे हमें गंदा नहीं करेंगे, आपसे कस्में लें, तो ये बड़ा काम खराब है। मैं अब इसके ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकता कि वो लोगों की एबिलिटी क्या होगी, उनकी क्या स्ट्रेंथ वर्थ क्या होगी, जो बंदे की फंडामेंटल एनालिसिस वो इस तरह करता है कि पहल सर्दियाँ आ गई, बच्चियों की शादी बहुत होगी, इसलिए पहल ऊपर जाएगा, पहल ले लें। क्या स्टूपिड किस्म के फंडामेंटल एनालिसिस। फिर वो बैटरीज, आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैंने बैटरीज पे वीडियो बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने बाय कॉल दी कि बैटरीज ले लें, क्योंकि लोड शेडिंग होगी तो बैटरीज के शेयर ऊपर जाएंगे, तो बैटरीज ले लें। हाउ स्टूपिड दे आर। और वो बैटरीज देखे कहाँ की कहाँ चली गई थी। अब उसके बाद 2 महीने बाद वो 2 महीने नीचे जाती रही और चल जाए, तो क्या मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। इसी तरह अब मैं फिर देख रहा था, मुझे कोई टिप्स मेरी 3 सेंड करती रहती है कि जी TRG लेने जी, पीछे से पीछे। अब वो TRG मुसलसल नीचे गिरता जा रहा है। कहाँ किस तरफ आप लोग कहते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस की क्लास देते हैं जिसमें आप 1 मिनट चार्ट पे काम कर सकते हैं, आप 5 मिनट चार्ट पे काम कर सकते हैं, हम 10 मिनट पे काम करवाते हैं, और कहाँ पे आप लोग खींच खींच के इसको 20-20 साल पे ले जाते हैं। फिर मैं किसी की फिर आप उनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी चेक करें, जिन्होंने कहा कि मारी 900 का मैं नहीं बेचूंगा, और मारी यार नीचे घुस गया फिर दोबारा। अब जिन्होंने मारी बेचा वो एंजॉय करें, वो नीचे नहीं ले सकते, उनको 30-40% मारी नीचे मिल रहा है। तो क्यों सालों 20-20 साल 25-25 साल इंतजार करते रहे? ठीक है, आप डिविडेंड बेस पर काम कर रहे हैं, तो डिविडेंड बेस को भी क्यूमुलेट करना आना चाहिए ना। आप तो कहते हैं कि हम 20 मिनट पे चार्ट पे काम कर लेते हैं, 5 मिनट पे कर लेते हैं, तो आपसे डेली या वीकली या मंथली चार्ट पे काम नहीं होता, तो आप किस किस्म के एनालिसिस लोगों को सिखाएंगे? वो अब मैं क्या किसी को कहूँ कि जो एनालिसिस करता है बंदा, वो कहता है कि जी एक और मैं बात तो अमर अकबर एंथनी की क्या बंदा करे कि 25% आप लोग कैश पे आ जाएं, और अगर ऊपर गया तो 25% फिर भी दीजिएगा, और फिर अपनी क्लास में यो मैं 50% सेल पे आ गया। आप अपने पहले उठा कर देखिए आपने कहा गया था, और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपने क्या कहा था, आपने कहा था ऊपर जाके सेल होगा, आप और ऊपर जाता है तो और सेल कर देना, तो अगले दिन से वो तो मार्केट नीचे गिरने लगे, तो 50% सेल कहाँ से हुआ? ये बेवकूफ़ लोगों को बनाते हैं। फिर एक और मैंने एनालिस्ट देखे, वो कहते हैं जी मैंने 15 रुपए से 20 रुपए से एवियन लेके घूम रहा हूँ। मैंने एवियन को इधर देखा, मैंने एवियन को 1 से कितने देखा, एवियन को मैंने हाई देखा, एवियन को, अब एवियन का, अब अगर हम ग्राफ चार्ट चेक करें तो बकौल इनके उन्होंने एवियन 15 रुपए 10 रुपए में भी खरीदा जब कोरोना आया, सॉरी 18 रुपए 20 रुपए 25 रुपए खरीदा, मैं खरीदता गया। अब वो इतने समझदार थे, तो जब एवियन ने 140-45 का हाई लगाया, आप तो कहते हैं कि हम 1-1 मिनट में टिक कर लेते हैं, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, डाइवर्जेंस बनती है, ये होता है वो होता है, और आप खुद ही अपने ही पॉडकास्ट में ये कह रहे हैं कि स्टिल मेरे पास 70% 60% एवियन अभी पड़ा हुआ। तो यानी जो एवियन आपने 140 का ना बेच के अभी स्टिल उसको तकरीबन 40 रुपए तक डाउन देखा, क्योंकि पिछले दिनों 2024 के स्टार्ट में 23 रुपए पर लगा, तो बल्कि हाँ सॉरी 40 रुपए लगा। अब ये ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी 50 रुपए लगा अक्टूबर में, अभी 56 रुपए चल रहा है। तो क्या मिला, आपका शेयर जो था वो 200% नीचे गिर गया। 140 के हाई पे बेचते ना, अगर आप इनके परफेक्ट एनालिस्ट थे। अगर आप देखिए जाके मेरे ग्रुप पे सर्च करें कि कैसे 53,000 पर मार्केट में सेलिंग करवाई थी, कैसे दोबारा 53,000 से नीचे डाउन मार्केट आई थी 27,000 के पास, तो वहाँ बाइंग करवाई थी। बाइंग करवाने के नेक्स्ट डे फिर 1000 पॉइंट मार्केट माइनस गई थी, 26,000 कितने लोगों ने फिर टॉन्ट किया था कि ये तो मार्केट फिर नीचे गिर गई, और वहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर जाती रहेगी। सर्च करें, अपने पैसे को ध्यान से इस्तेमाल करें, ध्यान से उन लोगों को आप अपना, जब आप किसी से कोई सर्विस बाय करते हैं, उसके एनालिसिस लेते हैं, तो और आप अपना सारा सरमाया उसके हाथ में देते हैं।
मैं आपको अपनी बात नहीं कर रहा, आपको जिस मर्जी बंदे को आप हायर करें, आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाएं, आप उसकी सर्विसेज लें, लेकिन आप इस वीडियो को देखें और इसके मुताबिक चलिए। आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर वो कोई एक भी बंदा मार्केट में उन पॉइंट से पूरा उतरता है इस वीडियो में, आप उसको अपना सरमाया उसके हाथों में दें, उसे उसके एनालिसिस चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि काम करते कैसे। थोड़ी सी बातें मेरी कड़वी हैं पर सच्ची इसलिए है क्योंकि मेरी आदत ऐसी है। आप मेरे ग्रुप में चले गए, मोर देन 500 फेक गुरुज मैंने एक्सपोज किए, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मार्केट का हर गुरु यहाँ से होकर गया हुआ। ये मैं बड़े चैनल से बात कर रहा हूँ, इवन जिसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको उनकी चैट भी दिखाऊंगा, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि कैसे वो खुद मार्केट में आने से पहले मेरे पास इंटरव्यू दे के मुझे ये बात कह के गए कि आप काइंडली मार्केट में हमारे साथ जुड़े और लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस दें और हम मिलके लोगों को उल्लू बनाते हैं। मेरे पास वो बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग है। मैं बस ऐसे कर लेता हूँ हर बार, क्योंकि मैं हर चीज़ के प्रूफ पहले शेयर करता हूँ। मेरे पास है, इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पी एम अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।